हेलो। मैं आपका दोस्त रिची रिच और आप देख रहे हैं फन एंड अर्न विद अर्टिका। हाँ, मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड किया है बिकॉज़ मैंने एक्चुअली थोड़े से चेंजेस सोचे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग जो ऐसे हैं जिनको मतलब ट्रिप मिलती नहीं है या मतलब कोई रीज़न है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारी एक अलग सी यूनियन बनाई जाए जो कि मुंबई से लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर जहाँ भी अगर कोई ट्रिप रहेगी तो वो हम एक जगह पर एक साथ में सब मिल सकें। तो ऐसा ही मैंने कुछ सोचा है, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क है एक तरह से। बट मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके उतना अच्छा है, हमारी ग्रुप भी बड़ी बनते जाएगी। ठीक है। तो मैं बता दूँ आप लोगों से कि मैं इतने दिनों तक मैं ट्रिप एक्चुअली मैंने ओला उबेर किया ही नहीं, किया होऊंगा मीन्स एक दो बार ही किया होऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर तो मेरे ट्रिप्स जो है वो प्राइवेटली जाते हैं, मतलब पूना, नासिक, शिरडी। मैं शिरडी भी जाकर आया, बट शिरडी में कैसा है मोबाइल अलाउड नहीं है, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ले पाया, ना शूट कर पाया। और मैं पूना जाके आया और लोनावाला तो मैंने बहुत बार गया। हाँ, अगर आप लोग को अगर घूमने का इतना ही शौक़ है अगर, या आपके कोई पैसेंजर बोल रहे हैं कि आपको कोई घूमने की जगह पता है, तो मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ आप उनको सजेस्ट कीजिए कि आप लोग लोनावाला जाओ, क्योंकि लोनावाला में ये टाइम का जो सीन है वो इतना ब्यूटीफुल है कि मैं खुद ही वो देख के शॉक हो गया था। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब बारिश के सीज़न में ज़्यादातर लोग जो है वो घाट साइड जाते हैं, जैसे कि लोनावाला हो गया और एक और कोई घाट है मोरबाद के आगे, मैं उसका नाम भूल गया, मैं वो भी उसका नाम डिस यहाँ पे सामने लगा दूंगा। वो घाट है और बहुत सारी मतलब घाट हैं, जैसे महाबलेश्वर हो गया, बहुत लोग जो है महाबलेश्वर जाते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी जाएं। अगर कोई ट्रिप नहीं है, अगर वन डे प्लानिंग घूमने का सोच रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उस ट्रिप पर जाएं, बट थोड़ा सा सेफ़ होकर जाएं, थोड़ा सा अच्छी ड्राइविंग करें, ताकि क्योंकि वो घाट का सीन है, वो घाट चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। लोनावाला जाओगे तो मैं चाहूँगा कि आप जो न्यू एक्सप्रेस वे है आप वहाँ से जाएं, तो आप लोग को मतलब इतनी तकलीफ़ नहीं होगी और साथ में आप बहुत इजीली ऊपर चढ़ जाओगे। क्योंकि पुराना घाट से अगर आप जाओगे तो वो बहुत रिस्की है और लिटरली मतलब बहुत टेंशन वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व है, एक तो चढ़ान भी है, ऊपर से कर्व है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर बाय चांस आपकी कार अगर ख़राब होती है तो बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओगे। तो जाने से पहले आप थोड़ा सा कार सर्विस करा लीजिए, अगर हो सके तो चेक करा लीजिए कि अगर कुछ ख़राब है या नहीं है। ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार अपनी फैमिली को लेके जाएं, क्योंकि कमाना तो ज़िंदगी भर है, ऐसा नहीं कि कमाना ज़िंदगी भर नहीं है। तो एक दिन पिकनिक लेके जाएं, क्योंकि मैं तो अभी लोनावाला जाके आया, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ लोनावाला का, क्योंकि वो बनाने के लिए बहुत टाइम जा रहा है मुझे। तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ वीडियो तो मैंने अब वो बना चुका हूँ, बट अभी भी और बाकी है, बहुत काम बाकी है। तो आप लोग लोनावाला जाए, घाट जाए, कोई भी महाबलेश्वर जाएं, मतलब अच्छी अच्छी जगह है वहाँ घूमने के लिए। और अगर नहीं जाना है तो आप पैसेंजर्स को सजेस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मतलब सामने से पैसेंजर को बताओ कि ये जगह बहुत अच्छी है, घूमने लायक है, तो वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात, मैं इतने दिन से वीडियो डाला नहीं क्योंकि मैं कम्प्लीटली ट्रिप में हूँ, यहाँ वहाँ मतलब हर जगह मेरा ट्रिप चालू ही है, इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैंने छुट्टी भी ले लिए थे, तो मैं गया नहीं। और अगर बात करूं ओला और उबेर की अर्निंग की, तो भाई तम डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया है कि मैं क्या ही बोलूं आपको।
मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट लगाने की। यहाँ पर मैं एक दिन गया था, बट पता नहीं अचानक से इतना डाउन हो गया कि प्राइम में भी बुकिंग नहीं है। प्राइम में बुकिंग नहीं है मीन्स बहुत बड़ी बात है। मिनी में तो थोड़े बहुत मिल जाते, मतलब ऐसा हाल है कि मैं मिनी भी ऑन किया था इस बार, जो मैं कभी मिनी ऑन करता ही नहीं, मैंने मिनी भी ऑन किया। उसमें ट्रिप है बहुत कम है। प्राइम में तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वेटिंग है। एक्सल तो नसीब के ऊपर है भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पता नहीं ओला उबर इतना अचानक डाउन कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी सीन देखा नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कुछ ओला एंड उबेर में पूरे दिन मैं करीब निकला था 12 बजे, तो मैंने सिर्फ अर्निंग किया है कुछ 440 समथिंग मैंने कुछ अर्निंग किया है। तो सिर्फ 450 रुपये मैं अर्निंग किया हूँ पूरे दिन में। तो मतलब अब तो ऐसा हो गया कि मैं वीडियो जो बनाता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, वो इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि वो गलत हो रहा है, फेक हो रहा है। और मुझे खुद को उस दिन बुरा लगा, मैं उस दिन बहुत सैड था। मैं एक्चुअली उस दिन बहुत सैड था, मुझे बहुत बुरा लगा कि सिर्फ 400 450 रुपये की अर्निंग में पूरा 8 से 9 घंटा था। मैं फिर भी कोशिश किया करूँ, लेकिन नहीं हुआ वो, मतलब कोई ट्रिप ही नहीं लगी। प्रॉब्लम ये है। 2-3 ट्रिप मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे थे कि वो साइड अगर जाओगे, मतलब ऐसा हुआ कि मुझे पनवेल की ट्रिप लगी, मैं यहाँ से पनवेल तो चले गया, सॉरी पनवेल चले गया। पनवेल जाने के बाद फिर वहाँ से वापस आने के लिए मुझे ट्रिप मिली, चलो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद वापस पनवेल जाना पड़ा। तो ऐसे ट्रिप मिल रहे थे कि मतलब वहाँ से रिटर्न आने का चांस ही नहीं है दोबारा वापस। तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने ओला उबर कुछ मिला ही नहीं, कुछ उस दिन अर्निंग ही नहीं हुई। एक बार मैंने यहाँ से जब गया था, तो मैं तो गया था प्राइम लेकर। सोचो, मैं विले पार्ले से या थाने से कहीं मैं गया था पनवेल गया था। मैं पहले प्राइवेट ट्रिप किया, प्राइवेट ट्रिप करने के बाद मुझे थाने में ड्रॉप किया। थाने में ड्रॉप करके वहाँ से पनवेल का बुकिंग लगा, तो मुझे सिर्फ उसका 450 मिला है, जो वही है। उसके बाद मुझे रिटर्न में जो एक पिकअप मिला था, मैं वापस मुंबई आया विले पार्ले। पिकअप मिला था लाइक मतलब प्राइवेट में, मतलब ओला उबेर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट में मुझे बुकिंग लगी थी 800 रुपये की, तो मजबूरन मुझे पनवेल से विले पार्ले 800 रुपये में आना पड़ा, जो कि उसका एक्चुअल कॉस्ट है एक्सेल में 1700 रुपये। क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं आता तो मुझे पता है मैं फंस जाता। ठीक है, अब मुझे बुकिंग लगी, ओला से बुकिंग लगी मेरी, मुझे वो थी पनवेल की। अब मैं पनवेल चले जाता तो बहुत बुरी तरह फंस जाता मैं, मुझे वैसे ही मतलब अर्निंग नहीं थी। ऊपर से अगर मैं पनवेल चले जाऊं तो ऐसा होगा कि मतलब जो मैंने सीएनजी भरा है मेरा वही खाली निकलने वाला है, और मेरा कोई अर्निंग होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से मैं फिर नहीं गया। और फिर बहुत देर तक वेट करने के बाद, बारिश भी नहीं थी उस दिन। बारिश भी होती अगर तो समझ में भी आता कि चलो बारिश है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, या पैसेंजर निकलते नहीं हैं, छुट्टी है या संडे है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल डे था, वो फ्राइडे या थर्सडे था, बट बुकिंग बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत ही मतलब अजीब सा पेचीदा सा माहौल था, अजब मतलब एकदम। और इतनी ट्रैफिक थी, मैं आपको क्या बोलूँ। मैं थाने से चलो वहाँ तो पहुँच गया, मैं 1 घंटे के अंदर पनवेल पहुँच गया, बट प्रॉब्लम वो हुई कि जब मैं पनवेल से रिटर्न आया, तो अराउंड 72 किलोमीटर कुछ पनवेल से लोअर परेल है। तो मैं लोअर परेल बोल रहा हूँ, सॉरी, पनवेल से विले पार्ले कुछ 72 दिखाया था मुझे। तो मैं जब वहाँ से आया तो मैं, बाप रे, 1 घंटे का, सवा घंटे का रास्ता था, वो मुझे 3 घंटा दिखाया। 3 घंटा सिर्फ दिखाया। बट जब मैं आया 3 घंटों, जब वहाँ से मैं रिटर्न आया, बीच में कुर्ला के पास पहुँचा, तो आपको पता होगा वो एलटीटी वाला ब्रिज जो कुर्ला से कनेक्टेड है, सेंटा क्रूज कुर्ला से, जो न्यू बना है। मैं क्या ही बोलूँ, वो ब्रिज वो लोग बंद किए थे, वो न्यू वाला ब्रिज बंद कर दिया, तो उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक थी
कि मैप में लिटरली दिखा रहा था कि यहाँ से अगर आगे जाओगे तो 25 मिनट का वेटिंग, फिर वहाँ से 2 मिनट खाली है, फिर उसके बाद 30 मिनट का वेटिंग, मतलब इस तरह से चल रहा था। मुझे पहुँचना था 8:15 बजे और मैं पैसेंजर को ड्रॉप किया हूँ 9:30 बजे। तो ये सिचुएशन थी, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो ब्रिज बंद था। अगर वो ब्रिज बंद नहीं होता तो मैं लिटरली जल्दी पहुंच गया होता, टेंशन नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब कोई ट्रिप है नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मीरा रोड। जब मैं मीरा रोड के लिए जब ट्रिप देखा तो देखा वहाँ पर भी सेम चीज़, गोरेगांव में, और वो ग्लोबल्स मॉल है वहाँ पर, अरे इतनी ट्रैफिक के एकदम दिमाग ख़राब है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ इन ड्राइव की। यस, मैंने इन ड्राइव लॉगिन किया क्योंकि ओला उबेर में था ही नहीं, तो मैंने इन ड्राइव लॉगिन किया। जब इन ड्राइव लॉगिन किया उसके बाद तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि वो क्या था वो इन ड्राइव। लोग इतना इन ड्राइव करते, बट वो क्या है, वो एक्चुअली यूजलेस। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी यूजलेस है वो यार। उसमें आता है ट्रिप, पूना जाना है, मुंबई से पूना जाना है उनको 250 रुपये में। भाई 250 में कौन तुम्हारे अब्बा लेके गए थे पूना, सिंगल हो भी, और ऐसा भी नहीं कि शेयर लिखा हो, नहीं, प्राइवेट में 250 में जाना है उनको। अरे व्हाट, 250 में पूना कौन लेके जाएगा यार तेरे को, बस वाला तक लेके नहीं आएगा 250 में तेरे को। तो ऐसे ऐसे मतलब उसमें ट्रिप आते हैं। लोनावला जाना है, 1000 रुपये में लोनावला जाना है, 7 लोग हैं यार। 1000 रुपये तो खाली CNG जाएगा, तो तुमको खाली छोड़ के आना है, क्या घर वाले हो क्या फैमिली हो। तो ये इन ड्राइव वाले क्या कर रहे हैं वो उनको ही मालूम है। और दूसरी बात, जो ट्रिप मिलती है, मतलब पुणे, एक दो बार ऐसा आया था, पुणे का कुछ दे रहे थे अच्छा खासा, एग्जाम्पल ले लो 4000 दे रहे थे पुणे का, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने चलो ठीक है 4000 पुणे का मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं, किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि जाना है नहीं जाना है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, सामने से कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। भाई अगर आप लोग खुद अगर 4000 डाल रहे हो, अगर कोई बंदा एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम लोग उसका रिप्लाई तो दो। मतलब टोटली यूज़लेस। मैं इतना नाम सुनता था लोगों के मुंह से कि इन ड्राइव इतना अच्छा है, इन ड्राइव इतना अच्छा है, बट काय का अच्छा है। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इधर, मैं तो एक मिनट, हाँ ये देखो, ये है ना, ये स्क्रीनशॉट देखो, अभी लाइन से देखते रहो, ये देखो, ये ऐसे 1200, 250, 200, पूना जाना है, लोनावला जाना है। अरे भाई तुम घूमने निकले हो, मुझे पता है सीज़न है, तो तुम ये थोड़ी कि तुम्हारे को 200 में कोई पूना पहुंचा जाएगा, 250 में पूना पहुंचाएगा, नहीं। तो लोग इन ड्राइव को क्या शायद खेल समझ रहे हैं कि शायद कोई एक तुक्का लग जाए तो 250 में पहुंचा दे, बट अब देखो अगर कोई वहाँ रहता है, खाली जा रहा है तो ले भी ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ से कोई खाली जाएगा नहीं पुणे, कोई ना कोई ट्रिप लेकर ही जाएगा। तो वो टोटली यूज़लेस है, यूज़लेस इन ड्राइव। आप एक बार सर्च कीजिए इन ड्राइव एप्लीकेशन में जाके, और मतलब लिटरली यार कुछ भी। तो ऐसा सीन है इन ड्राइव का। तो भाई इन ड्राइव अगर किसी को सूट होता है तो बहुत अच्छी बात है यार, आप इन ड्राइव यूज़ करो और अच्छे से कमाओ, दबा के कमाओ। जो आप मैं 1 महीने में कमाऊंगा वो आप 1 साल में कमाओ, और कुछ नहीं। बट इन ड्राइव टोटली यूज़लेस इन माय ओपिनियन। बाकी अगर आपको जमता है, आपको प्रॉपर ट्रिप मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इन ड्राइव कीजिए, बट मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इन ड्राइव। एक और ऐप है, वो भी मतलब उसमें थोड़े ट्रिप थे बट अब वो नहीं है। एक ऐप है भाड़े गाड़ी, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए भाड़े गाड़ी, और अपने जो क्या बोलते हैं, अपना जो नंबर है उसमें रजिस्टर कीजिए, और वो ऐप आप एक बार देखिए,
वो फिर भी एक बार ठीक ही है, मैं बोलूँगा। एटलीस्ट लोग उसमें थोड़ा गुड अमाउंट डालते हैं। जो भी है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ही है रहते हैं, जो अपना थोड़ा सा कमीशन रख के आपसे ट्रिप लेते हैं। सवारी का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उसका कुछ बोल नहीं सकता, बट भाड़े गाड़ी मुझे ठीक लगी। हाँ, ये है कि मैं अब तक कोई भी ट्रिप भाड़े गाड़ी से नहीं लिया हूँ, ना पिकअप किया हूँ। एक बार मैंने पिकअप किया था पुणे के अहमदाबाद के लिए, मतलब लॉन्ग ट्रिप लगती है, तो अहमदाबाद के लिए मैंने ट्रिप बुक किया था। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं अब यहाँ से अहमदाबाद चले तो जाऊँगा, लेकिन मैं अहमदाबाद खाली तो आऊँगा नहीं। तो मैंने रिवर्स में भी एक बुकिंग देखा कि शायद रिवर्स में भी कोई रिवर्स हो जाता है। एक रिवर्स में अहमदाबाद टू पुणे था, सेम डे था जिस टाइम पे मुझे छोड़ना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं दोनों एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जाने का और आने का दोनों मिल जाएगा। तो मैंने जब यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले जो थे उनसे मैंने बात किया, तो वो रेडी थे पिकअप देने के लिए, सब कुछ कंफर्म था। लेकिन अहमदाबाद से यहाँ आने के लिए जब मैंने कॉल किया उनको, तो वो बंदे का कॉल ही नहीं लग रहा है, ना मैसेज जा रहा है व्हाट्सएप पे, ना कॉल लग रहा है, ना कुछ नहीं। तो मैंने उसको होल्ड किया कि भाई अगर मैं चले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आने मिले तो मेरी तो वाट लग जाएगी बराबर। तो मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, तो बहुत देर करीब 2 घंटे बाद मुझे रिप्लाई आया कि हाँ ये ट्रिप अवेलेबल है। तो मैंने उनको बोला कि पक्का अवेलेबल है तो फिर मैं आता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क तो लूँगा नहीं। तो बोला हाँ अवेलेबल है। तो मैं बोला देखो लेकिन पार्टी कैंसिल भी तो कर ही सकती है ना। तो बोले हाँ वो तो कैंसिल कर सकती है। तो फिर मतलब मैं वही बात हो गई कि मैं फंस जाता। तो मैंने उनको क्या बोला कि भाई एक काम करो, पार्टी से कम 1000-1500 रुपये उधार लेके मेरे को सेंड कर दो। तो फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा कि ना हाँ पार्टी कंफर्म है, कैंसिल मतलब फेक नहीं है और रियल में है। तो फिर मैं यहाँ से अहमदाबाद के लिए ट्रिप लेके निकल गया होता। लेकिन पता चला कि जब ऐसे उसने सुना कि एडवांस ले लो, बंदा गायब ही हो गया। उसका उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कॉल भी उसका लगता तो है ही नहीं कॉल, वो शायद व्हाट्सअप पे ही चलाता। तो उसने बंदे ने मेरे को व्हाट्सअप पे ही ब्लॉक कर दिया। तो उसमें मेरे ख्याल से फेक भी हैं थोड़े से। मैं ये नहीं बोलूँगा सबके सब रियल है या सबके सब फेक है, बट फेक है। तो प्लीज़ आप किसी को भी कोई भी ट्रिप अगर एक्सेप्ट करते हो इन ड्राइव से या अपना भाड़े गाड़ी से, जो मैंने आपको ऐप बताया है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, कभी भी लालच में ना आए कि वो सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। पहले कंफर्म करें, और अगर कंफर्मेशन देने के बाद उसका रेटिंग भी देंगे। रेटिंग देखने के बाद अगर कंफर्मेशन आपको हो रहा है कि नहीं बंदा सही है, ठीक है, तो प्लीज़ आप जा सकते हो। वरना फिर जब तक आपको एडवांस पेमेंट या कुछ पैसे हाथ में नहीं आते वहाँ सामने से या पार्टी से या कॉल से बात नहीं होती कंफर्मेशन की, तब तक प्लीज़ रिस्क ना लें, बिल्कुल ना लें। क्योंकि यहाँ से जाने का आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन आने के लिए फिर आपको पूरा खाली आना पड़ेगा। तो मतलब समझ लो कि आपकी कितनी वाट लगने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आपको अपडेट देना है कि मैं बहुत ही जल्द एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। उसका नाम होगा वन ड्राइव बिजनेस ग्रुप। तो मैं चाहूँगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जहाँ भी हैं, झारखंड, पूना, नासिक, हैदराबाद, जहाँ भी है, अगर जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहता है तो प्लीज़ अपना नंबर, तो मैं एक का नंबर तो मैं सेव नहीं कर सकता, बट मैं एक लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आओगे आप, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आप लोगों को मैं पहले ही एक वार्निंग दे दूँ या रिक्वेस्ट दे दूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो बस आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हेलो भाई, या फिर जो भी आपको बोलना है, लेकिन एक लाइन ही बोलना है, पूरा लाइन नहीं बोलना है। और उसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा कि किस तरह से मैसेज करना है। अगर भाड़ा कोई आ रहा है, जैसे पूना से अगर मुंबई किसी को आना है और आपके पास भाड़ा है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो, किसी और को भेजना चाहते हो, तो वो ग्रुप में डाल सकते हो आप। तो जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा, लेकिन उसमें आपका एक फ़ायदा ये है कि आप उसमें कमीशन रख दो। मतलब कैसा है कि जितना भी अमाउंट है उसमें 5% कमीशन रख लो, ठीक है। 5% अपना कमीशन ले लो, बाकी का जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको दे दो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप लालच करो कि 15-20% लो, ऐसा नहीं, या 10% लो, बट 5% मिनिमम। बैठे बैठे आपको अर्निंग भी हो जाएगी, और जो सामने वाला बंदा है उसको अपना बेचारा जो गरीब है वो कमा भी लेगा थोड़ा, ऐसा है।
तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी उसमें गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, भगवान के, गॉड के, अल्लाह के कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं भेजेगा, या कोई भी पॉलिटिक्स का जो भी रहेगा वो नहीं भेजेगा उसके अंदर। अगर वो भेजेगा तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मजबूरन आप लोगों को, मतलब जो भी अगर वो भेजेगा तो मैं उनको निकालना पड़ेगा मुझे ग्रुप से, तो फिर आप दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाओगे क्योंकि मैं उनको ब्लॉक कर दूँगा। तो रिक्वेस्ट है भाई लोग कि ये नौबत ना आने दे। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी भी एक बड़ी ग्रुप बने ताकि हमारे लोग भी ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा अर्निंग करें। मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। मुझे तो 2-3 ग्रुप में मैं ऐड हूँ ऑलरेडी, तो मुझे वहाँ से ट्रिप मिल जाते हैं, बट मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यूट्यूबर हूँ, आप लोग सब मेरे भाई लोग हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अर्निंग करें साथ में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार फिर सुन ले कि उस ग्रुप में ऐड होने के बाद सिर्फ ओके पूना, हाँ बेटर है आप अपना लोकेशन डाल दें, ओके पूना, ओके नासिक, ओके हैदराबाद, ओके दिल्ली, आप ये लिख के डाल दें। और साथ में चाहिए तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि उसमें हमें पता चल सके कौन कहाँ से ज़्यादातर जॉइंट हो रहे हैं। तो फिर अगर वैसा ट्रिप मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली आपको ट्रिप दे दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रिप आते हैं बहुत सारे जगह के। तो रिक्वेस्ट है, उसमें कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, भगवान के, अल्लाह के, गॉड के कोई भी वीडियोस, फ़ोटोज़ या पॉलिटिक्स के रिलेटेड, या कोई भी जैसे कि कोई बच्चा घूम गया है वो शेयर करो ग्रुप में। ये सब बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना, वरना मजबूरन मुझे आप लोगों को निकालना पड़ेगा जो भी अगर आप वीडियो भेजोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि आप लोग के साथ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर हम सब मिल के भी अगर 200 लोग भी अगर जॉइंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम्पल 200 लोग भी अगर मैसेज करने लग जाएंगे, तो आप सोच सकते हो कंटिन्यू बजते रहेगा, और कंटिन्यू मतलब ट्रिप का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और प्लीज़ इस बात को सीरियसली लें, मजाक में ना लें कि आप उसमें कोई भी मैसेज या फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं भेजोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ कि आपको ट्रिप कैसे उसमें डालनी है, अगर आता है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा ग्रुप में जब ऐड होने के बाद, कि आप जब ग्रुप में ऐड होगे तो उसमें आपको कैसे ट्रिप भेजना है। लाइक अगर मुझे मुंबई से पूना है तो मैं डाल दूंगा मुंबई टू पूना, इतना रुपया किलोमीटर आपको मिलेगा, इतना एवरेज गाड़ी चलेगी, और इतना आपको डीए मिलेगा जो ड्राइवर अलाउंस होता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं या एक्स्ट्रा किलोमीटर होते हैं तो उसका आपको अलग मैं पेमेंट बता दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा, कब पिकअप करना है, कब ड्रॉप करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, लोकेशन भी आपको सेंड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं कस्टमर के नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद बात कर सकें। तो जैसे ही मैं वो डालूँगा, जैसे ही मैं अगर कोई ट्रिप डालूँगा, जो सबसे पहले देख के मुझे ओके लिख के भेजेगा, मतलब वही ग्रुप में ही ओके लिख के भेजना, सिर्फ और सिर्फ ओके या फिर आई एम रेडी, ये 2 चीज़ें लिख के भेजना है। कोई भी एक चीज़ लिख के भेजना है आपको, आई एम रेडी या ओके। तो जो सबसे पहले मुझे मैसेज करेगा ओके, प्लीज़ मुझे इंस्टेंट कॉल कर सकते हो या इंस्टेंट व्हाट्सएप पे, पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मैं तो आप मुझे दे दो ट्रिप, तो मैं उसको वो ट्रिप दे दूँगा। और अगर कोई भी उसके बाद अगर वो कोई ट्रिप कैंसिल करता है, अगर ओके बोलने के बाद अगर बातचीत सब हो गई और पैसेंजर अगर फंस गया, तो मैं मजबूरन उनको फिर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्रिप एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्लीज़ अगली बार ओके बोलने के लिए आप ही नहीं रहोगे अगर आप कैंसिल करोगे तो रिक्वेस्ट है, मेरा जो न्यू लिंक है वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप का, तो ये वो डिस्क्रिप्शन में या नीचे लगा दूंगा। एक ये भी है बट ये क्लिक नहीं होगा। तो आप लोग सब मेरे साथ जुड़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और पूरी मार्केट को कवर करें, ताकि हम सब खुश रहें, खुश रखें और अपनों को टाइम दें। मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।